अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि जर्मनी के वो कौन सी कवानीन हैं जो बहुत ही हैरान कुन कवानीन हैं। ठीक है, अमेजिंग लॉज जिसे हम कहते हैं जर्मनी के, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप जर्मनी आ चुके हैं या आने का इरादा रखते हैं तो जर्मनी की ये 10 या कवानीन या इससे कम जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए जानना। ठीक है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात शुरू करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को जो जर्मन लैंग्वेज सीखने का इरादा रखते हैं, स्पेशली A1, A2 या B1 के कोर्सेज, ठीक है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये तमाम कोर्सेज हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। ठीक है, उसका नाम है 100 डेज 100 डेज के नाम से वो प्लेलिस्ट है। ठीक है, हमने सोचा था कि 100 डेज में ये पूरा कोर्स मुकम्मल करेंगे ग्रामर के साथ, जिसमें आपके नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव तमाम इसमें मॉड्यूल शामिल हैं। ठीक है, जो कि एक पूरा जर्मन लैंग्वेज का कोर्स है। ठीक है, तो आप हमारी उसी प्लेलिस्ट को वॉच करके एक सीक्वेंस के साथ तमाम लेसन्स को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर नए हैं और आने वाले मजीद इंपॉर्टेंट लेसन जर्मन लैंग्वेज के और इसी तरह जर्मनी के बारे में लेटेस्ट अपडेट अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स और इसी तरह जर्मनी के बारे में आपको अपडेट टाइमली मिलते रहें। जी अच्छा, तो आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा, कि जर्मनी में वो कौन सी कवानीन हैं या ठीक है जो मतलब कि यहाँ पे बहुत हैरान कुन है। मसलन नंबर 1 पे वो कहता है कि इतवार को ज़्यादा शोर करना मना है। ठीक है, जर्मनी में इतवार को रूहे ठाक यानी कि आराम का दिन समझा जाता है। इस दिन आम तौर पर ड्रिल मशीन चलाएंगे तो शोर होता है ना, जिसे ठीक है अपने गार्डन में मशीन चलाना, ठीक है, ज़्यादा शोर करना मुनासिब नहीं समझा जाता। ठीक है, बाज़ मकामात पर मकामी कवानीन के तहत इस पर पाबंदियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, रेड सिग्नल पर सड़क पार ना करें। ये तो वैसे हर जगह पे ही है। ठीक है, जर्मनी में ज़्यादा सख्ती होती है। ठीक है, लेकिन बाज़ कंट्रीज़ में इसमें शायद इतनी सख्ती नहीं है, लेकिन जर्मनी में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती है। जर्मनी में अगर सड़क खाली भी हो और कोई गाड़ी ना आ रही हो तब भी रेड सिग्नल पर सड़क पार करना गलत समझा जाता है। कई शहरों में इस पर जुर्माना भी हो सकता है और लोग बच्चों के सामने खास तौर पर इस असूल की पाबंदी करते हैं। ठीक है, आपने बच्चों को सिखाना भी है, आपने बच्चों को ट्रेन भी करना है। ठीक है, आप जिस जगह भी हैं, जिस कंट्री में भी हैं, हमेशा उनको ये आप टीच करें, उनके सामने कभी भी कोई भी रूल्स ना तोड़ें, ताकि बच्चों को गलत मैसेज ना जाए। ठीक है, अच्छा, इसी तरह कहते हैं तीसरा कानून, ये कचरा अलग अलग फेंकना। यहाँ देखें, हम अपने कंट्रीज में क्या करते हैं, जो कचरा जहाँ मर्जी फेंक दिया ना, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि एक सिस्टम है, एक म्यूल ट्यूने का सिस्टम है। अब तो मैंने सुना है, देखिए पाकिस्तान में भी ऐसा सिस्टम शुरू हो चुका है कि जो कचरा है वो लोगों के घरों से उठाया जाता है और एक जगह पे फेंका जाता है, जो कि सफाई के मामले में बहुत अच्छा स्टेप है। ठीक है, जर्मनी में इसमें आपको पता है कि म्यूल ट्यूने होते हैं जिसमें कचरा डाला जाता है, जो बॉक्स नुमा होते हैं, पता है आपको। ठीक है, जिसमें प्लास्टिक का है वो प्लास्टिक वाले में डाला जाता है, जो कागज़ है, शीशा है, ठीक है, जो दूसरा बियो है यानी खाने पीने वाला चीज़ें हैं, और दूसरी चीज़ें कहते हैं, हर एक का अलग अलग यहाँ पे मतलब कि फेंकने का, कचरा फेंकने का सिस्टम मौजूद है। सही है, आप यहाँ जर्मनी में जो लोग रहते हैं उनको पता ही है कि यहाँ पे वो जो म्यूल्ट होने या जो बॉक्स होते हैं उसमें आप कचरा डाल देते हैं और जिस दिन वो बड़ी सी वैगन आती है वो उसको उठा के ले जाती है, जो आपके बॉक्स को खाली कर जाती है। ठीक है, अगर कोई मुसलसल गलत तरीके से अगर आप कचरा फेंक रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। मसलन अगर आपने प्लास्टिक वाले में शीशा डाल दिया, समझा रही है, और शीशे वाले में आपने वो कागज़ डाल दिया, गत्ता डाल दिया, तो उसमें ये गलत है। इस तरह में फिर जुर्माना होता है लोगों को, फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि पैसे पे करने पड़ते हैं, फिर हैवी पैसे पे करने पड़ते हैं। इसी तरह ट्रेन और बस का टिकट लाजमी खरीदें। ठीक है, ये देखिए, अगर आप बस में सफ़र करते हैं या ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको हमेशा टिकट खरीद कर सफ़र करना चाहिए। अगर आप खुदा ना खास्ता अगर उस वक्त चेक हो जाते हैं, बगैर टिकट के आप सफ़र कर रहे हैं, आपको उसी वक्त 100 आपको 60 यूरो शायद ज़्यादा ना हो चुका हो, आपको उसी वक्त जुर्माना पे करना पड़ता है। अगर उस वक्त नहीं है आपके पास पैसे तो फिर आपको घर में आपको लेटर आ जाएगा और वो फिर आपको पैसे पे करने होंगे।
اسی طرح رات کے وقت شور کرنا منع ہے، پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جرمنی میں رات کے مخصوص اوقات عموماً 10 بجے کے بعد رات کے، ٹھیک ہے، رہائشی علاقوں میں خاموشی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اونچی آواز میں موسیقی چلانا یا غیر ضروری شور سے پڑوسی شکایت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صفائی کا خاص خیال رکھنا، جرمنی کے شہروں کی صفائی پوری دنیا میں مشہور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جرمنی میں ٹھیک اگر آپ عوامی جگہ پر جان بوجھ کر کچرا پھینکتے ہو تو بعض حالات میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جا رہے ہیں، کچھ آپ کوئی کچرا آپ کے پاس ہے، آپ ایسے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، اب پولیس دیکھ لیتی ہے آپ کو، وہ ایک تو وہ صفائی کرنے کے لیے بھی کیا کہا جا سکتا ہے اور آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سائیکل کے بھی اپنے قوانین ہیں۔ جرمنی میں سائیکل چلانے والوں کو بھی ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ سائیکل چلانے مخصوص سائیکل لائن ہوتی ہے، آپ نے یہاں پہ ڈرائیونگ کرتے ہیں، آپ یہاں پہ دیکھیں ان کے لیے ایک اسپیشل لائن ہے سائیکل والوں کی، اس میں سے سائیکل والی جو ہے وہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹریفک سگنل کا احترام کرنا اور محفوظ انداز میں سائیکل چلانا بھی ضروری ہے۔ ہیلمٹ پہنا جاتا ہے، مخصوص لباس جو ہوتا ہے وہ پورا پہن کے پھر آپ کو سائیکل چلانے کی اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عوامی املاک کا احترام، یعنی بس سٹاپ ہو گیا، پارک ہو گیا، ٹرین ہو گیا، سرکاری عمارتیں ہوں گی یا دیگر عوامی مقامات کو نقصان پہنچانا ایک سنگین معاملہ ہے، اس پر جرمانہ یا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ شناختی دستاویزات ساتھ رکھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہر وقت اگر آپ گاڑی بھی جا رہی ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، تو آپ کا والیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس میں تمام جو ضروری دستاویزات ہیں جیسے آپ کا شناختی کارڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، لازمی ہونا چاہیے، لیکن بعض حالات میں پولیس شناخت کی تصدیق کر سکتی ہے، اس لیے بہت سے لوگ اپنا شناختی کارڈ یا رہائشی اجازت نامہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اس کے بعد جرمنی کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ قانون کا اطلاق ہر شخص پر یکساں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مقامی شہری ہو یا غیر ملکی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس وجہ سے جرمنی کو دنیا کے منظم اور محفوظ ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جرمنی میں جو قانون ہے، جو نظم و ضبط ہے وہ بہت سخت ہے، اور اسی طرح یہاں پہ صفائی ہے، بہت اچھی صفائی ہے، صاف ستھرا ملک ہے، اور اس میں اس کو توجہ بھی دلائی جاتی ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو جرمنی کے بارے میں جو لیٹسٹ مطلب کہ جو انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے، جو قوانین کے حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھے، آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور اسی طرح اگر آپ جرمن اور ایزی فاسٹ جرمن سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے امپورٹنٹ اپ کمنگ لیسن جو ہیں آپ کو ٹائملی ملتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔